तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मू यान अपने असाइनमेंट के थर्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मो हांग, सिया युंग और क्विमिंग को चुनता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह बैठकर मू यान क्विमिंग को रिफाइनिंग के बारे में काफ़ी कुछ बता रहा होता है। वहीं एक जगह खड़ी होकर मिस क्विन मू यान को देख रही होती है और अब वह बोलती है कि मू यान को सच में इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और तभी उसके पास भागता हुआ मो हांग आता है और बोलता है कि मैंने यह डिसाइड किया है कि मैं मो हाय से फाइट करूँगा, तो प्लीज़ टीचर आप मुझे टीच कीजिए। अब मिस क्विन बोलती है कोई बात नहीं, इस वक्त मास्टर मू यान क्विमिंग को सिखाने में बिजी है, तो तुम्हें मैं सिखा देती हूँ। तो क्या तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? मो यांग बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मो हाय को हराना चाहता हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि मू यान एक जगह पर बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसके पास भागता हुआ मो यांग आता है। वहीं उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और अब मो यांग भागता हुआ आकर मू यान के पैर पकड़ लेता है और उससे बोलने लगता है कि वह उसे बचा ले। तभी वहाँ पर मिस क्विन आती है और बोलती है कि मो यांग तुम काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो, और क्या तुम भूल गए कि तुमने 10 दिन पहले क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मो हाय को हराने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो, तो अब तुम अपनी ट्रेनिंग से बचकर भाग नहीं सकते। और अगर अब तुमने ट्रेनिंग करने से मना किया तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब मिस क्विन के हाथ में वह आइस बॉल देखकर मो यांग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह मू यान से बोलने लगता है कि वह उसे बचा ले। तभी मू यांग बोलता है तो मो यांग क्या तुम भी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? मो यांग बोलता है हाँ मैं आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर एक बैरल में गर्म पानी उबल रहा होता है और मू यांग उसमें कुछ हर्ब्स डाल रहा होता है। अब मू यान वहाँ पर मो हांग को उस बैरल के अंदर 3 घंटे तक बैठने के लिए बोलता है। यह सुनकर मो हांग वहाँ पर जाकर उस बैरल में बैठ जाता है और बोलता है कि आपके साथ की जाने वाली ट्रेनिंग में मुझे अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मैं आपके साथ ही अब से ट्रेनिंग करूँगा। वहीं मू यान बिना कुछ बोले उस पानी में हर्ब्स डाले चला जा रहा होता है। अब यह देखकर मिस क्विन मू यान के पास आती है और बोलती है कि इस तरह से मो हांग कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगा और यह कोई ट्रेनिंग नहीं। मू यान बोलता है तुम टेंशन मत लो, मो हांग की ट्रेनिंग एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है। अब अगले दिन मो हांग मू यान के पास आता है और बोलता है कि आज भी मैं वह बात लेने के लिए तैयार हूँ, तो फिर हमें चलना चाहिए मास्टर मू यान। तभी मू यान बोलता है आज मैं तुम्हें एक काफ़ी अच्छी जगह पर लेकर चल रहा हूँ, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अब मू यान मो हांग को फॉरेस्ट में लेकर आया होता है। अब मू यान मो हांग को कुछ मॉन्स्टर को दिखाकर बोलता है कि वह मॉन्स्टर अभी 4th लेवल पर है, तो आज तुम्हें उन मॉन्स्टर से फाइट करके उनका शिकार करना है, जिससे आज रात हम उन्हें खा सके। अब मू यान मो हांग को वहाँ से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसे एक शॉट देकर बोलता है कि अगर आज तुमने यहाँ पर किसी का शिकार नहीं किया तो तुम्हें आज रात कोई खाना नहीं मिलेगा। और अब यह बोलकर मू यान वहाँ से चला जाता है। वहीं अब वह मॉन्स्टर धीरे धीरे मो हांग की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और अब यह देखकर मो हांग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तभी वह मॉन्स्टर मो हांग पर अटैक करने लगते हैं। पर तभी मो हांग देखता है कि उन मॉन्स्टर के अटैक से मो हांग को चोट तो लग रही होती है, पर वह चोट काफ़ी जल्दी हील हो जाती है। यह देखकर मो हांग समझ जाता है कि कल जब उसने उस बैरल में बाथ लिया था तो मू यान ने उस पानी में कई सारे हर्ब्स डाले थे और इसी वजह से आज यहाँ पर मेरी सभी चोट काफ़ी जल्दी हील हो जा रही है। अब यह बात याद करके मो हांग के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है और इसके बाद मो हांग अपनी शॉट उठाकर उन मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर एक जगह से खड़े होकर मू यान और मिस क्विन यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब मू यान बोलता है कि एकेडमी में मुझे कुछ पेपर वर्क्स करने हैं, तो फिर यहाँ पर तुम मो हांग पर नज़र रखो। और अब यह बोलकर मू यान वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर मो हांग उन मॉन्स्टर से फाइट करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। वहीं पर उसने कई सारे मॉन्स्टर को मार दिए होते हैं, पर वह मॉन्स्टर लगातार ही उसकी ओर आए चले जा रहे होते हैं। अब वहाँ पर मो हांग थक कर नीचे गिर जाता है और उसी वक्त मिस क्विन उसकी ओर आ रहे सभी मॉन्स्टर को अपने आइज अटैक से फ्रीज कर देती है। अब मो हांग वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है। अब मिस क्विन देखती है कि मो हांग ने वहाँ पर 10 पिग्स में से 7 पिग्स को मार दिया होता है। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब मो हांग की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह उसी गर्म पानी के बैरल में नहा रहा होता है। वहीं उसके सामने खड़ा मू यान उस बैरल में हर्ब्स डाल रहा होता है। अब यह देखकर मो हांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर मारना चाहते थे? तभी मू यान उसे एक थप्पड़ मारकर बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। यह सुनकर मो हांग को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है क्या तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करना चाहते हो?
और अब मोहांग मुयान पर अटैक कर देता है, पर मुयान बड़े ही आराम से उस अटैक को डॉज कर लेता है। पर मोहांग के उस अटैक की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और अब अपनी इस पावर को देखकर मोहांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे पता चलता है कि अब वह हेवनली रेलम के 6th लेवल पर पहुंच चुका है। यह देखकर मोहांग वहां पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी वहां पर मिस क्वीन आती है और मोहांग को बताती है कि तुम अभी जिस हर्ब से नहा रहे हो उन हर्ब्स को खरीदने के लिए मास्टर मुयान ने 10,000 स्पिरिट स्टोन खर्च किए हैं, तो तुम्हें मास्टर मुयान का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब यह सुनकर मोहांग को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मुयांग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि आज से वह मुयांग की सभी बातें मानेगा और इस कंपटीशन को जीतने में वह मुयांग की पूरी मदद करेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि डियाओ के पास एक आदमी आकर उसे बता रहा होता है कि मुयान ने अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और वह मोयांग को रोज़ ट्रेनिंग करवाने के लिए फॉरेस्ट में लेकर जा रहा है। वहीं वह क्विमिंग को खुद से ही ट्रेनिंग दे रहा है। अब डियाओ हंसते हुए पूछता है कि उसके स्टूडेंट अब कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस पर वह आदमी उसे बताता है कि मोहाय अब हेवनली रेलम के 5th लेवल पर पहुंच चुका है और उसकी पावर अभी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर उसके बाकी के 2 स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इन स्टूडेंट के रहते आप किसी भी तरह उस कंपटीशन को हारोगे। तभी डियाओ उठकर उसके पास आता है और बोलता है कि हमें उन लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तो हमारे तीनों स्टूडेंट को बता दो कि अब वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब हम केयरलेस नहीं रह सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मुयान मुहांग को एक शॉर्ट टेक्निक की बुक देता है और उससे बोलता है कि इस बुक से प्रैक्टिस करने के बाद तुम अपनी पावर को काफ़ी जल्दी बढ़ा सकते हो। मोहांग उस बुक को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तभी वह उस बुक को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह बुक मुयांग ने खुद ब खुद लिखी होती है। अब यह देखकर मोहांग बोलता है, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? अब मुयान बोलता है, तुम लोगों को सिखाने की वजह से मुझे अब ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में यह लिखा है और तुम मेरी ड्राइंग पर ध्यान मत दो। और अब यह बोलकर मुयांग वहाँ से चला जाता है। तभी मिस क्वीन मोहांग के हाथ से उस किताब को लेती है और देखती है तो वह उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि यह एक हायर लेवल शॉर्ट टेक्निक होती है और अगर मुयांग इस बुक को बेचता तो इसकी कीमत 50,000 स्पिरिट स्टोन की होती। यह सुनकर मोहांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्विमिंग अपने रूम में रिफाइनिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसके पास मुयान आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। अब क्विमिंग मुयांग को अपना काम दिखाता है और अब वहाँ पर क्विमिंग का काम देखकर मुयान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड होगे। मैं चाहता हूँ क्विमिंग कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। यह सुनकर क्विमिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि मुयान का डिसाइपल बनना उसके लिए सौभाग्य की बात है। अब मुयान उसे उठाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें हाई लेवल आर्टिफैक्ट सिखाऊंगा और मुझे पता है कि इस कंपटीशन को जीतने में तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। क्विमिंग बोलता है, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। और अब मुयान वहां पर क्विमिंग को एक हाई लेवल वेपन बनाने के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता है और अब मुयान उसे एक हाई लेवल शॉट बनाकर दिखाता है। यह देखकर वहां पर क्विमिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।